और हीरो लूजी को देखते हैं जो कि नहा के भी कमरे से बाहर निकला ही था कि जियान उसके कमरे में आ जाती है। उसके मस्त ऐप से अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बोलती है और लूजी उसे मना भी नहीं करता है। जियान लूजी के कज़न बदरियान की गर्लफ्रेंड थी। अभी अभी उसका दिल टूटा था। वो ड्रिंक लेकर के आती है, लूजी के साथ बैठ करके ड्रिंक करने लगती है। गलती से शीशे का ग्लास गिर के उससे टूट जाता है। तब वहां से उसे फ्लैशबैक आता है। अभी कुछ घंटे पहले रेहान के पीछे पीछे जियान आए हुई थी। उसे एंजाइटी के इशू होते थे, उसे सेपरेशन का प्रॉब्लम था और यान काम में बिजी था। वो उसे ज्यादा ध्यान भी नहीं देता था। वो गुस्सा होकर के जियान से कह देता है कि तुमको छोटी बच्ची नहीं हो, 24 घंटे मेरे पीछे मत लगा रहा करो। मुझे तुम्हारी ये क्लिंगीनेस बिल्कुल भी नहीं पसंद है। गुस्से में आकर के वो जियान को धक्का दे देता है। तभी जियान लूजी से टकराती है जो कि यान का अंकल था। यान उसे कहता है चलो अब तुम अकेली नहीं हो, आज रात के लिए लूजी तुम्हारा ख्याल रख लेगा। जियान उसे रोकते हुए कहती है तुम्हें पता है जब मैं 6 साल की थी मैं किडनैप हुई थी, तब से मुझे ये प्रॉब्लम हो गया। मुझे सेपरेशन इश्यू होते हैं, फिर भी तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। जियान उसे कहता है हाँ मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारे इन ड्रामे से, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जियान उसे कहती है अगर इस बार गए तो तुम पछताओगे। जियान उसकी बातों को नहीं सुनता है और चले जाता है। जियान बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। वो लूजी से उसे नहीं छोड़ने के लिए बोलती है। ऊपर से प्लेन भी आज कैंसिल हो चुका था तो वो दोनों को आज रात यहीं स्टे करना था। दैट्स वाई जियान लूजी के पास आई हुई थी। वो उसे कहती है मुझे वापस से एंजाइटी इशू हो रहे हैं, क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ। लूजी उसे कहता है कि नहीं, तुम यान की गर्लफ्रेंड हो, अगर तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगी तो फिर मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। तो जियान तुरंत ही अपना फ़ोन लेकर के आती है, यान को ब्रेकअप का मैसेज डालती है। आफ्टर दैट वो लूजी से पूछती है कि क्या अब वो उसे हक कर सकती है। इस बात पर लूजी उसे कहता है कि हाँ, जियान उसे हक कर लेती है। हम लोग देखते हैं कि एक्शन में लूजी जियान से यान से पहले से प्यार करता था। इनफैक्ट बचपन से। जब जियान यहाँ पर किडनैपिंग से बच करके बाहर आई थी, उसे तब भी वैसे ही एंजाइटी इशू होते थे। उसके पेरेंट हमेशा उसके साथ नहीं रह पाते थे। लूजी बचपन में उसका दोस्त हुआ करता था, साथ ही में उसका पड़ोसी भी था। वो जियान का हेल्प किया करता था, लेकिन फिर उसके फादर उसे वहां से लेकर के चले गए थे। तब से वो जियान को प्यार करता था, लेकिन कभी ये बात उसे बता नहीं पाया। जब वो उसे गले लगाए लगाए ही सो जाती है तब लूची जियान को उठा के कमरे में लेकर के जाता है उसे रेस्ट करने के लिए। लूजी वहां से जाना नहीं चाहता था, लेकिन लूजी के पापा उसे देखना नहीं पसंद करते। इसी वजह से उन्होंने उसे वहां से बाहर भेज दिया था। लूसी जियान से कहता है कि अब वो जियान का दिल कभी नहीं टूटने देगा, वो उसे जियान को परेशान नहीं करने देगा। अगली सुबह जब जियान की नींद खुलती है तब यहाँ पर उसे याद आता है उसे कल रात लूजी के साथ क्या किया था। वो बहुत ही एम्बेरस होने लगती है जो कुछ उसने किया, लेकिन उसे ये भी अच्छा लगता है। इट मीन्स कि यान नहीं है तो लूजी के साथ वो कैजुअल फील कर रही है। जैसे ही वो बेड से बाहर निकलती है तभी लूजी उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। थोड़ी देर तो दोनों ऑकवर्डली बैठे हुए थे। फिर जियान लूही को वो भी फोटो दिखाती है उस मैसेज का और कहती है यान ने मुझे कोई मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। लूजी कहता है शायद वो भी तुमसे ब्रेकअप करना चाहता होगा, इसी वजह से उसने तुम्हारे इस मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। वैसे भी अब तुम मुझसे अलग हो चुकी है तो उसके बारे में मत सोचो। लेकिन जियान सोचती है उसे वापस से कोई ना कोई इंसान तो ढूंढना पड़ेगा जिस पे कि वो डिपेंड कर सकती है। अब वो यान नहीं है तो उसे कुछ तो करना पड़ेगा। वो लूजी से बहाना करके अपने घर के लिए निकल जाती है। लूजी को लगा था कि यान से अलग होने के बाद वो उसके पास आएगी। जियान अपने घर जाती है, अपने भाई को बताती है यान ने उसके साथ क्या कुछ किया और यान से उसने ब्रेकअप कर लिया। उसके भाई को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे कहता है डोंट वरी बहन, मैं तुम्हारे लिए दूसरा लड़का ज़रूर ही ढूंढूंगा। कुछ ब्लाइंड डेट्स अरेंज करूंगा जिसके बाद तुम उन इंसानों के साथ रहोगी और वो लोग तुम्हें कैजुअल फील करा सकेंगे। अपने भाई की बात मान करके अगले दिन जियान ब्लाइंड डेट वाले इंसान के पास जाती है। वो इंसान वैसे तो जियान को पसंद करता था, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब जियान उसे अपने मेंटल इलनेस के बारे में बताती है। वो कहता है मैं काम में बहुत ज़्यादा ही बिजी रहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर तुम्हें इतना समय दे पाऊंगा। हम दोनों दोस्त बन के रहे तो बेहतर है। मैं तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट रखने के लिए तैयार हूँ। जियान ये बात मान जाती है। लूजी वहां से गुजर रहा था, वो जियान को ब्लाइंड डेट पर देख लेता है और उसे जेलसी होने लगती है।
जियान उस लड़के के साथ वहाँ से बाहर निकलती है तो लूजी का सेक्रेटरी उसे रिसीव करने के लिए आ जाता है। रास्ते में जब वो लोग लौट रहे थे लूजी जियान से पूछता है कि वो लड़का कौन था। जियान कहती है मेरे भाई ने ब्लाइंड डेट अरेंज किया था। लूजी से कहता है उस रात की बात भूल गई क्या? मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ न सही तो तुम मेरे साथ वो प्रॉब्लम ट्राई कर सकती हो। जियान उसे कहती है लेकिन मुझे डर है कि तुम भी यान की तरह ही बदल जाओगे। अभी हमारे रिलेशन को 1 साल भी नहीं हुआ था। उसने शुरुआत में कहा था उसे उसके क्लिंगनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर वो उसे परवर्ट भी बोला और कहता है कि वह हमेशा उसका दिमाग खाते रहती है। लूजी कहता है मैं यान की तरह नहीं हूँ और मुझे क्लिंगनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों ना हम एक बार ट्राई करते हैं। अगर हमारा रिलेशन वर्क किया तो फिर हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे। जियान सोचती है ये भी सही है और अगर उसकी शादी लूजी से हो गई तो यहाँ उसे आंटी कह के पुकारेगा। इसी बहाने लगेगा तो उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। तो वो लूजी को कहती है ठीक है एक ट्राई देते हैं। अगर मैं तुम्हारे आसपास कंफर्टेबल फील की और तुम्हें मेरी क्लिंगीनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो फिर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार हूँ। इस बात से वो बहुत ही खुश हो जाता है। रोजे जियान को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। दूसरी तरफ यान जियान का मैसेज देख के सोच रहा था कि वह नखरे दिखा रही है। आज नहीं तो कल वो उसके पास खुद वापस लौटेगी। लेकिन तभी उसका सेक्रेटरी आके बताता है कि जो इंटरनेशनल रोबोट का प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहा था, जिसमें कि जियान का भाई उसे कॉन्ट्रैक्ट देने वाला था, अब वो कॉपरेशन कैंसिल कर दिया। वो समझ जाता है कि जियान ने अपने भाई से जाकर के कंप्लेन किया होगा। तो वो उसके भाई से बात करने के लिए जाता है और कहता है कि मेरे और जियान के बीच सिर्फ लड़ाई हुई है, तो आप इतनी छोटी सी बात पर कॉपरेशन क्यों कैंसिल कर रहे हो? इस बात पर उसका भाई भड़कते हुए कहता है छोटी सी बात? मेरी बहन तुम पर डिपेंडेंट थी, तुम्हें उसके उस मेंटल इशू के बारे में पता था तो भी तुम उसे एयरपोर्ट पर अकेले छोड़ करके आ गए। जियान कहता है अकेले नहीं छोड़ा, मैं लूजी उसके साथ था। इस बात पर उसका भाई कहता है तो क्या जियान लूजी के साथ कंफर्टेबल थी? नहीं ना। और जब मेरी बहन ने कहा है कि वो तुमसे ब्रेकअप कर चुकी है, तो वो तुमसे ब्रेकअप कर चुकी है। बाकी मुझे तुम्हारी बात पर कोई भरोसा नहीं है। और यान को वहाँ से जाने के लिए कहता है। यान जियान को फ़ोन करता है तो जियान लोजी के साथ उसके ऑफिस में था। बार बार उसके नंबर पे कॉल आ रहा था, लेकिन लोजी उसका फ़ोन कट कर दे रहा था ताकि जियान यहाँ पर उसके कॉल पर ध्यान न दे। यहाँ नोटिस करता है कि जियान का लोकेशन लोजी के ऑफिस के पास दिखा रहा है। तो वो सोचता है कि ज़रूर ही वो उससे मिलने के लिए आई होगी। दैट्स वाई वो लूजी के ऑफिस के लिए निकलता है। इधर जियान कुछ देर यहाँ रहती है। लूजी उसे अपना कार ऑफर करता है। कहता है तुम्हें ये कार बहुत ही पसंद आया था ना, तो तुम ये रख सकती हो। मेरा ड्राइव है, तुम्हें कहीं भी ले आना ले जाना होगा तो वो ये करेगा। जियान ये बात सुन करके खुश हो जाती है। फिर वो लूजी से की लेकर के चली जाती है। लूजी को लगता है जियान को तो क्लिंगनेस का प्रॉब्लम था, तो फिर वो इतनी जल्दी क्यों चली गई। उसके जाते ही यहाँ पर यान आता है। वो पूछने लगता है कि क्या उसने जियान को देखा है। लूजी उसे कहता है तुम्हारा उससे ब्रेकअप हो गया, अब उसे परेशान करना बंद करो। यान का कहना था कि जियान का लोकेशन यही दिखा रहा है, वो कहाँ चली गई। लूजी उसे कहता है कि बेहतर होगा कि अब तुम उसके एक्स बन चुके हो तो एक्स बन करके रहो। लेकिन यान ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो लूजी से कहता है हम दोनों तो सिर्फ लड़ाई कर रहे थे, उस रात तुमने जियान का अच्छे से ख्याल रखा था ना। वो कहता हाँ बहुत अच्छे से, बट मुझे नहीं लगता है कि जियान दोबारा तुम्हारे पास आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जियान अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी। उसके और लूजी के बीच जो कुछ डील हुआ वो भी उसे बताती है। वो तो खुश थी कि उसने यान का पीछा छोड़ दिया, क्योंकि वो धीरे धीरे अब उससे प्यार करना बंद कर चुका था। ये बात उसकी फ्रेंड को भी पता था। उसकी फ्रेंड को घर छोड़ने के बाद सेक्रेटरी कहता है कि एक्चुअल में लूजी ने उसे क्लब से पिकअप करने के लिए बोला है। जियान कहती है लूजी के पास क्या एक ही कार और ड्राइवर है? फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि उसके ड्राइवर को लूजी ने फ़ोन करके पर्सनली बोला था उसकी फ्रेंड को छोड़ने के बाद वो उसे क्लब लेकर के आ जाए। उसका सेक्रेटरी झूठ बोल देता है कि हाँ फिलहाल ऐसा ही है। वहीं दूसरी तरफ उसी क्लब में यान अपने दोस्तों के सामने डींगे हाँक रहा था। जियान ज़्यादा देर तक उससे दूर नहीं रह सकती है, तो ये सब को सिर्फ उसका टेंशन पाने के लिए कर रही है। तभी वहाँ पर जियान आ जाती है लूजी को ढूंढते हुए। यान को लगने लगता है कि वो उसके लिए आई हुई है। वो उसे कहता है चलो अब जब तुम खुद झुक के आ गई हो तो मैंने तुम्हें माफ़ किया। जियान उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है बेवकूफ़ हो क्या? मैंने ब्रेकअप का मैसेज किया था तुम्हें, हम दोनों अलग हो चुके हैं और किसने कहा कि मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। यान उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। जियान उसके सामने वापस से उसके मुंह पे कहती है ठीक है मैं तुम्हारे सामने वापस से कह रही हूँ कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ और मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आई हूँ।
तभी लूजी यहाँ कमरे में आता है। जियान कहती है, मैं लूजी को यहाँ लेने के लिए आई हूँ। इस बात पर यान भड़कने लगता है कि यहाँ क्या चल रहा है। जियान उसे क्लियर करती है कि अब वो लूजी के साथ है और जो कुछ भी उसका क्लिंगनेस का ये प्रॉब्लम है लूजी इसे हैंडल कर रहा है। उसे यान की ज़रूरत नहीं है और उसने ऑफिशियली यान से ब्रेकअप कब का कर लिया है। यान को समझ नहीं आता है एक रात के लिए उसने अपने अंकल लूजी को जियान का ख्याल रखने के लिए क्या बोला। अब तो जियान उसकी गर्लफ्रेंड ही बन गई, ऊपर से पूरे ग्रुप में ये बात फैल जाएगी तो लूजी की यान की काफी बेइज्जती होने लगेगी ना, कि यहाँ पर इस तरीके से उसकी गर्लफ्रेंड अब उसके अंकल की गर्लफ्रेंड है। बहुत ही गुस्सा आ जाता है। जियान लूजी को लेकर के लौट रही थी, उसे एक्सप्लेन करती है कि यान उसके पीछे पड़ा हुआ था। वो तो गलती से उस कमरे में चली गई थी, उसे नहीं पता था कि लूजी किस कमरे में है। वो जानबूझकर खिलौजी को छेड़ रही थी कि वो मुझसे ब्रेकअप नहीं करना चाह रहा है। लगता है कि वो मुझसे बहुत ही प्यार करता है। क्या मुझे उसे एक और चांस देना चाहिए? बेचारे हमारे लूजी की तो दिल की धड़कनें ही बढ़ी हुई थी कि कहीं जियान सच में उसे हाँ न कह दे। जियान उसे छेड़ रही थी। बाहर जाकर के वो उसे मैसेज करती है कि वो उसका कोट जो उसके पास है कल उसे लौटाने के लिए ओल्ड हाउस आएगी। और लूजी को उसके फादर कॉल करके बुलाते हैं। उन्हें भी जियान के बारे में पता चल गया था। लूसी जियान को आने के लिए हाँ कह देता है। अगले दिन वो जियान के आने का वेट कर रहा था। यान ने लूसी के फादर से कंप्लेन कर दिया था कि लूसी ने उसकी गर्लफ्रेंड उसे चुरा ली। उसके फादर उस पर बहुत ही गुस्सा कर रहे थे और कहते हैं कि ये तुम्हारे नेफ्यू की गर्लफ्रेंड थी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लूसी और उसके डैड के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। लूसी उन्हें कहता है कि जियान ने अपनी मर्जी से यान से ब्रेकअप किया है और वो अपनी मर्जी से मेरे साथ है, मैं उससे परसू कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। उसके फादर गुस्सा होकर के लूसी को पनिश कर रहे थे। उन्होंने शुरुआत से यही किया है। तब तक वहां पर जियान आ जाती है। वह लूसी के फादर पर गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या जान लोगे अपने बेटे की, इस छोटे से लड़के को तुमने कितनी पिटाई की। आपने इसकी मॉम से क्या प्रॉमिस किया था, आप इसका ख्याल रखोगे। अगर उसकी माँ जिंदा होती तो क्या कभी ऐसा होने देती। और मैंने यान से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वो मुझे एयरपोर्ट पर अकेले छोड़ करके आ गया था। मेरी प्रॉब्लम जानने के बाद भी मैं ऐसे इररिस्पॉन्सिबल इंसान के साथ नहीं रह सकती। उससे ब्रेकअप करने के बाद मैं चाहे जिसके साथ भी रहूं, ये मेरा पर्सनल मैटर है। ना तो हमारे बीच कोई एंगेजमेंट था, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी वजह से मैं यान के अलावा किसी और के साथ नहीं रह सकती। हाँ, मैं लूजी के साथ हूँ और मैं उसके साथ खुश हूँ। वो देखती है लूजी के नेक से खून निकल रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा उसके डैड पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि वो लूजी को यहाँ से लेकर के जा रही है। आपने तो हद ही कर दिया। पहली बार जियान ने इस तरीके से लूजी का सपोर्ट किया था सबके सामने और उसे ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है। बाहर जाने पर जो जियान थी वो लूजी का फिक्र कर रही थी। उसे शर्ट खोलने के लिए बोलती है जहाँ पर कि देखती है उसके पीठ पर बहुत सारे निशान हैं। वो लूजी को उसको घर लेकर के चलने के लिए बोलती है ताकि वो उसका फर्स्ट एड कर सके। साथ ही में लूजी की मस्त बॉडी बनाए हुए जिम में बॉडी देख करके तो उसके अरमान ही डगमगा रहे थे। जब वो लोग लूजी के घर जाते हैं तो जियान की मस्ती खत्म नहीं हो रही थी। फिर उसे ध्यान आता है कि अरे यार वो तो लूजी का फर्स्ट एड करने के लिए आई हुई थी। उसकी चोट पर दवा लगा रही थी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके। फिर लूजी उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा ब्रेकअप गिफ्ट कमरे में रख दिया है, जाकर के देख लो। जियान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लूजी उसके लिए इतना सब कुछ करेगा। वो उन सारे गिफ्ट्स को देख करके बहुत ही खुश थी। तभी यहाँ पर लूजी को यान का फोन आता है। वो उसे कह रहा था जियान से दूरी रहने के लिए, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो इतनी ज़्यादा क्लिंगी है। लूजी उसे कहता है वो देख ले, वो बीच में उसे डिस्टर्ब ना करे। ऐसा करके वो फ़ोन कट कर देता है। फिर वो जियान के लिए लंच वगैरह बनाया था। लूसी जियान का इतना फिक्र कर रहा था, जियान ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो इतना हैंडसम भी है, ऊपर से उसका इतना ख्याल भी रख रहा है। कहीं ना कहीं तो जियान लूसी को पसंद करने लगी थी, बस वो इस बात को माने या ना माने। इसके बाद जियान जब घर जाती है तो उसके पेरेंट उसे पूछते हैं जियान ने आजकल कोई नया बॉयफ्रेंड बना लिया है क्या, वो काफी देर तक घर आ रही है। जियान अभी लूजी के बारे में नहीं बताती है। तभी घर की मेड कहती है यान उससे मिलने के लिए आया हुआ है, अब उसे बाहर उससे मिलने के लिए जाना पड़ता है। नहीं चाहते हुए भी वहां जाने पर वो उससे माफी मांग रहा था और कह रहा था वापस से रिलेशनशिप में आने के लिए। लेकिन वो यहाँ पर उसे साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि नहीं, चाहे जो भी हो जाए वो अब उसके साथ वापस रिलेशनशिप में नहीं आने वाली है।
ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। यान का गुस्सा भड़क जाता है और वो जियान का गला दबाने लगता है। उसका भाई यहाँ पर आकर के यान को पीट देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को परेशान करने की? इसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, चले जाओ यहाँ से। यान को मजबूरी में वहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन लूजी सोच रहा था कि जियान उसे कोई ज़्यादा मैसेजेस क्यों नहीं कर रही। उसने तो कहा था कि वो क्लिंगी पर्सन है, तो फिर वो उसे मैसेज क्यों नहीं कर रही? तभी जियान उससे मिलने के लिए आता है। वो जानबूझ करके लूजी को जियान के बहुत सारे मैसेजेस दिखा करके बोल रहा था, भाई वो तेरे से प्यार नहीं करती है, वो सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए तुम्हारे साथ है। तुम्हें पता है जब हम रिलेशनशिप में थे तो वो मुझे कितने मैसेजेस किया करती थी, इतना कि मैं इरिटेट हो जाता था। वो जियान के मैसेजेस उसे दिखा रहा था। इस बात पर वो उसे कहता है कि तुम पागल हो गए हो, वो तुम्हारा केयर करती थी और तुम्हें ये मजाक लग रहा है। वो गुस्से में वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद जियान लूजी को कुछ मैसेजेस करती है और कहती है, मुझे लगा कि शायद तुम बिजी हो गए, दैट्स वे मैं तुम्हें ज़्यादा मैसेजेस नहीं करती हूँ। लूजी उसे बोलता है कि तुम उसे कितने भी मैसेज कर सकती हो। लूजी के घर पर डिनर पर सारे लूजी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। यान ने कहा था, मैंने लूजी को बुलाया तो था। तभी लूजी वहाँ पर आ जाता है। एज यूजुअल लूजी और उसके फादर के बीच लड़ाइयाँ होने लगती है। लूजी के फादर बचपन में लूजी को प्यार नहीं किए क्योंकि लूजी को जन्म देते ही उसकी माँ गुजर गई थी। वो अपनी वाइफ की मौत का जिम्मेदार लूजी को मानते थे। इसी वजह से 8 साल की उम्र में उन्होंने उससे बाहर भी भेज दिया था। लूजी अपनी माँ से रिलेटेड कुछ चीज़ों को लेके वहाँ से चले जाता है। घर पे जाकर के वो अपनी माँ से रिलेटेड चीज़ों को देख रहा था, उन्हें काफ़ी मिस कर रहा था। जियान के उसे मैसेज वैसेज आता है। कुछ देर जियान से बात करने के बाद जब वो नॉर्मल फील करता है तो फिर वो सो जाता है। धीरे धीरे जियान भी लूजी को ट्रीट कर रही थी, ये बात खुद जियान को भी नहीं पता था। अगले दिन जियान लूजी से मिलने के लिए उसके फ्लैट पर पहुंच जाती है। उसने लूजी के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर के आया हुआ था, साथ ही में उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर के आया हुआ था। अब तक तो लूजी बहुत ही डाउन फील कर रहा था, लेकिन जियान के आते ही वो काफ़ी नॉर्मल हो जाता है और रेडी वेडी होकर के आता है और दोनों साथ में यहाँ पर बैठ करके ब्रेकफास्ट करते हैं। कल जियान का बर्थडे था। वो लूजी को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। लूजी ऑब्वियस सी बात है कि उसके बर्थडे पार्टी में ज़रूर ही आएगा। यही दूसरी तरफ यान को भी ये एक अच्छा मौका दिखता है। वो सोचता है कल वो जियान का बर्थडे पार्टी में जाएगा, उसे सरप्राइज़ देगा और वो वापस से उसके पास आ जाएगी। इतना ही नहीं, उसका भाई भी उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए मान जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं था आगे उसके साथ जो होने वाला है। इधर जियान लूजी के दिए हुए छोटे गिफ्ट्स देकर के बहुत ही खुश होते हैं। तभी यान वहाँ पर पहुँच जाता है और वो जियान को परेशान करने लगता है। ये कहता है, मजाक की भी हद होती, अब तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहती थी, दिला लिया, अब उसे छोड़ करके मेरे पास वापस आ जाओ। जियान कहती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, एक बार जब मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया तो कर लिया। तभी लूजी यहाँ पर आता है, यान की पिटाई लगाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। यान फिलहाल चले जाता है। जियान उसे कहती है कि सॉरी, मैं यान से तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट सेव नहीं रख पाई। लूजी कहता है, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। यान को लगता है मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो जियान का एक्स्ट्रा केयर कर रहा था। इधर यान सोचता है कि उसे जियान के लिए कुछ अच्छा गिफ्ट लेकर के जाना होगा। जब लूजी जियान को घर छोड़ने के लिए जा रहा था तब जियान जानबूझ करके उसे उकसा रही थी कि वो उसे किस करे, थोड़ा रोमांस वोमांस उनके बीच हो। लेकिन बेचारा लूजी खुद को पहले से ही रिस्ट्रेन करके रखा हुआ था कि कहीं जियान उसे गलत ना समझ ले। वो सोचती है कितना बोरिंग इंसान है यार, और फिर अपने घर चली जाती है। अगले दिन यान सोचता है कि जियान का भाई यहाँ क्या करने के लिए आया होगा। एक्चुअल में उसके भाई को जियान और लूजी का रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था। वो लूजी से कुछ चीज़ें क्लेरिफाई करने के लिए आया था। लूजी उसे कहता है कि वो उसकी बहन से प्यार करता है और शादी करना चाहता है। खुश होकर के जो कॉन्ट्रैक्ट वो यान को देने वाला था, अब वो लूजी को वो कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और उन दोनों की बातों को यान सुन रहा होता है। वो सोचता है ऐसे तो हर तरफ से ही लॉस हो रहा है। अगले दिन जियान अपने बर्थडे पार्टी के लिए रेडी हो रही थी। पार्टी के ड्रेस में वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। उसकी फ्रेंड यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन जैसे ही यान आता है गार्ड्स उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि जियान की फैमिली ने तुम्हें अंदर जाना अलाउ नहीं किया है।
यान जियान के लिए गिफ्ट दे के वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही यहाँ पर लोजी आता है। जियान ने लोजी के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए थे, ये बात लोजी को पता नहीं था। अंदर जब वो जाता है तो वो जियान को देखता है। वो बहुत ही प्रिटी लग रही थी, वो उसे देखते रह जाता है। लूजी और जियान दोनों यहाँ पर कपल डांस करते हैं। लूजी बहुत ही अच्छे तरीके से कपल डांस कर रहा था। जियान उसे कहती है कि क्या तुमने पहले भी कभी कपल डांस किया है? तुम तो इतने अच्छे तरीके से डांस कर रहे हो। इस बात पर लूजी उसे कहता है कि नहीं, मैंने पहले कभी कपल डांस नहीं किया। मेरी तो कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रही है और ना ही मैं इस टाइप के पार्टीज़ को अटेंड करता हूँ। सियान लूजी को जानबूझकर के छेड़ रही थी। डांस वांस करने के बाद वो लूजी से उसका गिफ्ट मांगती है। वो उसे कहता है तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारे कमरे में है। दोनों उसके कमरे में जाते हैं, जहाँ पर कि जियान के पसंद का कैमरा लूजी ने उसे गिफ्ट किया था, जिसे देख करके वो बहुत ही खुश हो जाती है और लूजी को हक कर लेती है। लूजी सोचता है कि चलो पैसे मैंने सही जगह इन्वेस्ट किए हैं, एटलीस्ट जियान को उसका दिया हुआ ये गिफ्ट पसंद तो आया। लेकिन तभी उसे उसके फादर का कॉल आता है और वो उसे घर बुलाते हैं। जियान को वो कहता है कि सॉरी, मुझे अभी जाना पड़ेगा। घर जाने पर उसके फादर लूजी से कहते हैं कि तुम हमारे फैमिली मेम्बर हो, घर आते रहा करो। लूजी उसे कहता है अच्छा, और जब 8 साल की उम्र में आपने मुझे फ़ॉरेन भेज दिया था मुझे टॉर्चर होने के लिए, तब आपका ये प्यार कहाँ था? उसके फादर कहते तुम मेरे बेटे थे, तुम्हें कौन ही टॉर्चर कर सकता है। उसे नहीं पता था कि लूजी के साथ क्या हुआ था असलियत में उतने साल जब वो वहाँ पर बच्चा बेचारा अकेले सब कुछ झेल रहा था। दोनों की लड़ाई में लूजी के फादर की तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। लूजी अपने पापा से प्यार तो करता था, लेकिन उनकी इन हरकतों की वजह से जो कि बचपन में उन्होंने उनके साथ किया था, वो कभी उन्हें माफ़ नहीं कर पाया। जब उसके फादर को होश आता है तो फिर वो उन्हें हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के हवाले और अपने अंकल के हवाले छोड़ करके वहाँ से चले जाता है। वह अकेले बैठ करके रो रहा था। अपने फादर की इस हालत का ज़िम्मेदार खुद को मान रहा था। ये बात जियान को पता चलता है। वो लूसी को देखने के लिए वहाँ पहुँचती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो लूसी उसे हक कर लेता है। जियान उसे समझाती है जो कुछ हुआ इसमें उसकी गलती नहीं है, इसी वजह से वो ओवरथिंक ना करे। फिर वो लूसी को आराम करने के लिए लेकर के जाती है। वो काफ़ी परेशान था। जियान की नज़र वहाँ रखे छोटे से डॉल पर पड़ती है। फ्लैशबैक में उसे याद आता है लूजी को वो डॉल बचपन में उसने दिया था। जियान सोचती है कि लूजी सही कह रहा है, उसने सही कहा था। वो यान से भी पहले से उसे प्यार करता है, बस वो ये बात कभी उसे बता नहीं पाया। अगली सुबह जब वो जगता है तो जियान जा चुकी थी। उसने उसके लिए एक छोटा सा नोट छोड़ा था, बट वो खुश था। अब उसे यहाँ पे बहुत ही गुस्सा आता है। कंपनी में जाने पर यहाँ पर जो भी सारे प्रोजेक्ट्स यान के थे, वो सारे प्रोजेक्ट्स अब लूजी का मिल चुके थे। यान बहुत ही गुस्सा कर रहा था कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लूजी कहता है मैं कर क्या कर रहा हूँ, मैं अपने टैलेंट के हिसाब से कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर के आया हूँ, तो तुम ऐसे ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो कि मैंने तुमसे तुम्हारा हक छीना है। लियान के फादर को लगता है कि अगर लूजी इसी तरीके से आगे बढ़ते रहा तो फिर उसके बेटे यान को तो कुछ भी कंपनी में उसका फादर देगा ही नहीं, सब कुछ लूजी को ही दे देगा, क्योंकि यहाँ पर उसके फादर आकर के लूजी का ही सपोर्ट करते हैं। क्योंकि लूजी ने अपने टैलेंट के दम पर ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आया है, तो कंपनी में सीईओ का पोजीशन तो उसे ही मिलना चाहिए। कंपनी का हेड भी वो उसे ही बना देते हैं, घर का भी हेड अब वो उसे ही बना देते हैं, जिसे देख करके यान और उसके फादर को लगने लगता है कि उसका चांस तो गया ही समझो। यान के फादर बहुत ही टेंशन में थे। वो यान को कहते हैं कंपनी के लिए जल्द से जल्द कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आओ, वरना हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। यान को नहीं पता था उसके फादर क्यों इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, लेकिन असलियत तो उन्हें पता ही नहीं था। अगले दिन लूसी जब इंटरव्यू दे रहा था तो उसके लव लाइफ के बारे में पूछा जाता है, लेकिन वो और जियान फ़िलहाल एक्चुअल में रिलेशनशिप में नहीं थे। इसी वजह से वो जियान के रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करता है। उसके भाई को इनसिक्योरिटी होने लगती है कि कहीं लूसी भी जियान की तरह जियान का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, टाइम पास तो नहीं कर रहा है। जियान भी इस इंटरव्यू में आई थी और वो लूसी की बातों को समझ रही थी कि वो उसे क्यों नहीं हाँ कह रहा है। इस बात से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो लूजी के कुछ फोटोज क्लिक करती है। दोनों आपस में बात कर रहे थे। जियान यहाँ पर लूजी के साथ ही कुछ देर रहती है, फिर वो उसे उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर किसका भाई ने उसे कहा था कि जियान का ख्याल रखना अब तुम्हारा काम है। तो वो जियान को डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने के लिए लेकर के जाता है। शुरुआत में तो जियान नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन जब लूजी उसे फोर्स करता है तो फिर वो रेडी हो जाती है।
साइकेट्रिस्ट जो डॉक्टर थी वो जियान को ट्रीट करने का कोशिश करती है उस ट्रॉमा से बाहर लेके आने के लिए, जिसके बाद जियान का एक लिंगनेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। लेकिन शायद वो मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। उसे काफ़ी परेशान होने लगती है और लोजी को ये चीज़ देखा नहीं जाता है। दैट्स वाई वो उसे कहता है कोई बात नहीं, फिलहाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, हम आराम आराम से करेंगे। वो जियान को वहाँ से लेके जाता है। फ्लैशबैक में जियान को याद आता है यान ने कभी उसको उतना केयर किया ही नहीं था जितना कि लूजी कर रहा है। वो तो तुरंत ही उसे कैसे परवर्ट बोल दिया था और ये बेचारा सब कुछ झेल रहा है। जब वो लोग वहाँ से लौटते हैं, जियान बहुत खुश थी और वो प्यार से लूजी के चिक्स पर घर जाने से पहले किस कर देती है। बेचारे लूजी भाई साहब तो ब्लश करने लगे थे। जब वो घर जाती है तो वो लूजी के लिए कुछ अपने पुराने टॉयज़ को ढूंढ रही थी जिससे कि वो काफ़ी इमोशनली अटैच थी। माँ से पूछने पर उसकी माँ जियान को वो टॉयज़ दे देती है। वहीं दूसरी तरफ लूजी अपने ऑफिस में था। यान आके उसे कहता है कि तुम मेरे अंकल थे, तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड छीन ली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लूजी उसे कहता है देख भाई, उसने खुद तुझसे ब्रेकअप किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, गलती तेरी थी। अगर तू उसका ख्याल रखता है तो शायद मैं कभी उसके लाइफ में आ ही नहीं पाता। तभी जियान की तरफ से लूजी के लिए यान को ये देख करके जलस होने लगता है कि जियान लूजी के लिए क्या गिफ्ट भेजी है। वो अपने बचपन के टॉय उसे देते हुए कहती है कि इसे बेड पे रखोगे तो तुम्हें अच्छी नींद आएगी। उसके भाई को जियान ने क्लियर कर दिया था कि वो लूजी के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप के बारे में सोच रही है। उसका भाई खुश था क्योंकि लूजी एक्चुअल में काफ़ी सिंसियर बंदा था। अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं। लूज इंटरव्यू दे रहा था। जियान आकर के उसका पिक्चर क्लिक करने लगती है उसे के गिफ्ट हुए कैमरा से। जो कैमरामैन था वो भी कहता है जियान ने लूजी के काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। वो लूजी के फ़ोटोज़ मांग रहा था पब्लिश करने के लिए। लूजी उससे जियान का नंबर नहीं देने देता और कहता है कि वो उसे फ़ोटोज़ भेज देगा। इसके बाद जियान लूजी के काफ़ी सारे पिक्चर्स क्लिक करता है। तभी उसे यहाँ पे लूजी के डैड का कॉल आता है। वो उसे घर पर बुलाते हैं कुछ उनके फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। जियान के लिए भी ये चीज़ें नई थी, कभी उसके फादर ने कभी ऐसा किया नहीं था। बट वो जाती है और उसके फादर के कुछ पिक्चर्स क्लिक कर दी है। लौटते समय वो बाहर लॉन वॉन के पिक्चर्स को क्लिक कर रही थी। तभी वहाँ पर यान आ जाता है अपनी नई गर्लफ्रेंड या नई फियांसे के साथ। लूजी को भी ये बात पता चलता है जियान ओल्ड हाउस गई है, तो वो जियान को देखने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। यान जियान को शो ऑफ कर रहे थे कि देखो अब मेरी नई फियांसे बन गई है और अगर तुम मेरे पास वापस भी आना चाहोगी ना तो भी अब मैं तुम्हें अपने पास नहीं बुलाने वाला हूँ। और उसके फियांसे को जियान कहती है देखना बहन, कहीं ज़्यादा क्लिंगी या प्रोटेक्टिव मत बन जाना वरना यान तुम्हें भी छोड़ देगा। उसने मुझे इसी वजह से छोड़ करके गया था कि मैं उसे काफ़ी क्लिंगी लगती थी। तभी वहाँ पर लूजी ज़ियान के सपोर्ट में आ जाता है। ज़ियान उसे फ़ोटोज़ दिखाते हुए कहती है तुम्हारे फादर ने एक्चुअली मुझे बुलाया था अपने फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। उन दोनों को साथ में देख करके यान को और भी जेलस होने लगता है। कहाँ वो जियान को जेलस फील कराना चाह रहा था लेकिन अब वो खुद ही जल रहा था। तभी लूसी के फादर आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने जियान को बुलाया था ताकि वो हमारी फैमिली फ़ोटो क्लिक कर सके। अब जब सब लोग आ गए हैं तो चलो एक फैमिली फ़ोटो क्लिक हो जाए। लूसी के लिए बिल्कुल भी हैप्पी मेमोरी नहीं थी क्योंकि बचपन में जब एक्चुअल में उसे डैड की ज़रूरत थी क्योंकि उसकी मॉम तो इस दुनिया में नहीं थी, तब उसके डैड ने कभी उससे प्यार नहीं जताया। हमेशा ही उसे डांटते रहते थे, उसका इंसल्ट करते रहते थे। लेकिन जियान के आने से काफ़ी चीज़ें बदल गई थी। लूसी के लूसी जियान के कहने पर उनके साथ फैमिली फ़ोटो भी क्लिक कराता है। जब वो वहाँ से लौट जाती है तब लूजी जाके यान की पिटाई लगाता है और कहता है दोबारा अगर उसने यान को कभी टॉर्चर करने के बारे में सोचा भी तो ये उसके लिए सही नहीं होगा। उसे धमकी देते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन लूजी के मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी। उसके फादर उनके ग्रीव पर गए हुए थे उन्हें फैमिली फ़ोटो दिखाने के लिए। लूजी भी यहाँ पर आता है। इन चीज़ों को देख कर के इमोशनल हो जाता है लेकिन वो नहीं चाहता था उसके फादर उसके मॉम के ग्रेव पर जाए। उन्होंने लूजी के साथ भी काफ़ी बुरा व्यवहार किया था। उसके फादर के जाने के बाद यहाँ पर जो लूसी है वो अपनी मॉम के ग्रेव पर काफ़ी देर तक बैठा हुआ था। जियान उसके साथ उसके सपोर्ट में आती है। उसकी इमोशनल बर्डन को वो लूसी के साथ शेयर करती है। उसके बाद लूसी जियान से पहले से कहीं ज़्यादा प्यार करने लगा था। वो लूसी का केयर करती है,
उसके साथ रात में खाना-वाना खाती है ताकि वो नॉर्मल फ़ील कर सके। दोनों के बीच यहाँ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं और जिहान आगे बढ़ के लूज़ी को किस कर लेती है। अब लूज़ी कहता है तुमने मुझे किस कर लिया और मैं ना बहुत ही अपने वसूलों का पक्का हूँ। तब तो तुम्हें मुझे अपनी कोई आइडेंटिटी देनी ही पड़ेगी। अब से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। बेचारी जिहान सोच रही थी कहाँ वो मज़े लेने गई थी और यहाँ लूज़ी तो उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार है। हालाँकि उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगली सुबह जब वो जगती है तो जुल्लू जी उसके लिए ब्रेकफास्ट बना करके ऑफिस निकल गया था। खाना वाना खाने के बाद वो एक पार्टी अटेंड करने के लिए जाती है। ऑक्शन पार्टी थी। लूजी ने जियान को वहाँ इनवाइट किया था। यान भी अपनी फियांसे के साथ आया हुआ था। वो यहाँ पर जियान को ये दिखा रहा था कि वो लूजी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जब एक्चुअल में ऑक्शन स्टार्ट होता है तब जो चीज़ जियान को चाहिए था बहुत एक्स्ट्रा पैसे में लूजी ही उसे दिला पाता है। यान की तो कोई औकात भी नहीं थी। वहाँ से लौटते समय जियान को लूजी वो गिफ्ट देता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लूजी ने जियान के लिए वो गिफ्ट खरीदा था। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं एंड आफ्टर दैट लूजी जियान को उसके घर छोड़ देता है जहाँ पर कि उसका भाई जियान के आने का इंतज़ार कर रहा था। वो लूजी को अगले दिन घर लेकर के आने के लिए उसे बोलता है ताकि वो लूजी से फेस टू फेस बात कर सके। जियान बहुत ही खुश हो जाती है। वो लूजी को मैसेज करती है कि मेरे पेरेंट तुमसे मिलना चाह रहे हैं। लूजी भी इस बात को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। जियान शायद शादी वादी के बारे में अब लूजी के साथ सोच रही है। अगले दिन उसके पेरेंट के बुलाने पर लूजी यहाँ पर आता है। जियान के जो फादर थे वो लूजी से अकेले में बात करना चाहते थे। वो जियान को अपने कमरे में जाने के लिए बोलते हैं। लूजी को तो लगा था कि जियान को फादर को पटाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अब इससे बात है वो पहले यान के साथ थी और अब लूजी के साथ है। लेकिन उसके पेरेंट जियान से बहुत ही प्यार करते थे। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो पहले किसके साथ थी। वो बस लूजी की सिंसेरिटी को देखना चाह रहे थे। उसके फादर लूजी को गले लगा लेते हैं। जियान ये देख करके बहुत ही खुश हो जाती है। उसकी फैमिली ने फाइनली लूजी को एक्सेप्ट कर लिया है। अगले दिन यान और उसके फियोंसे का एंगेजमेंट पार्टी था। वो लोग गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। लूजी और यान भी एज ए कपल वहाँ पर आते हैं। यान को रिग्रेट तो हो ही रहा था जियान से ब्रेकअप करने के बाद। तभी यान के फादर से एक आदमी मिलने के लिए आता है। वो उसे एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में एक प्रूफ था। एक्चुअल में बचपन में यान के फादर ने जो कि नैनी उस समय फॉरेन में यान का ख्याल रख रही थी उसे ब्राइब किया था। उससे पैसे दे करके लूज़ी को टॉर्चर करने के लिए बोला था, उसे ढंग का खाना भी खाने नहीं देने के लिए बोला था, ताकि वो सर्वाइव ना कर पाए। फिर भी लूज़ी ने ये सब कुछ टॉर्चर झेला था। बदले में वो 10 मिलियन का डिमांड करता है। अगर उसने अब उन्हें वो पैसे नहीं दिए, वो उस नैनी का ही बेटा था, तो वो ये वीडियो जा कर के लूजी के डैड को दिखा देगा। तो वो उससे कुछ घंटे का वक़्त माँगता है। वो इंसान वहीं उस पार्टी में था। ये लोग साथ में एंगेजमेंट के बाद खाना-वाना खा रहे थे। लूजी को कहीं से इस बात की भनक लग जाती है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। वो किसी को इस बारे में बात नहीं बताता है। जो यान के फादर थे, वो अपने फादर से बहाने से 8 मिलियन का डिमांड करते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा उसे पता था उसके फादर अभी नहीं देने वाले हैं। और फिर वो 8 मिलियन जाकर के उस आदमी को दे देता है। वो आदमी कहता है मैंने 10 मिलियन का डिमांड किया है और मुझे 10 मिलियन ही चाहिए। तभी वो गुस्से में उस पर नाइफ से अटैक करने लगते हैं। तब तक पूरी फैमिली वहाँ पर आ जाती है। जियान उस आदमी से वो वीडियो लेकर के लूजी को फादर को दिखा देती है कि एक्चुअल में उन लोगों ने उसे कितना टॉर्चर किया था। अब उसे एहसास होता है कि उन्होंने लूजी के साथ कितना गलत किया। उनका दूसरा बेटा पहले बेटे को कितना परेशान किया था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उससे उसने कंपनी में भी काफ़ी सारे फ्रॉड कर रखे थे, लेकिन उसके फादर उसे यहाँ पर इग्नोर कर रहे थे। बट अब चीज़ें इग्नोर होने लायक नहीं थी। दैट्स व्हाई पुलिस को बुला लिया जाता है और उसके डैड पर केस चल रहा था, जो कि केस ये लोग जीत जाते हैं और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। यान के पास तो बस अब उसकी नौकरी ही बची थी और अगर उसने ईमानदारी से ये काम नहीं किया तो फिर वो भी यहाँ से गया ही समझो। जियान को इस बात का आइडिया लगा था, दैट्स व्हाई उसने यहाँ पर लूजी का हेल्प किया था।
ये सब कुछ होने के बाद अब कहानी एंडिंग की तरफ जा रही थी। लूजी के फादर उससे माफ़ी मांगते हैं। यान अपनी कंपनी में बस इकलौता अपना जॉब संभाल रहा था। कंपनी के शेयर सब उससे मिलने से रहे उसके फादर की वजह से। वहीं दूसरी तरफ कहानी के एंडिंग में लूजी जियान को शादी के लिए प्रपोज करता है। वो उसे हाँ कह देती है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।